अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट स्टार्ट की हुई थी अपनी प्रीवियस वीडियो में, मैंने जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन जो कि कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स है या फाइब्रस जॉइंट्स हैं वो बताए थे। तो आज की वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। अब जो साइनोवियल जॉइंट है ना, इन्हें डाईआर्थरोसिस भी कहते हैं, ठीक है। डाईआर्थरोसिस या फिर कैविटेटेड जॉइंट्स, ठीक है। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, डाईआर्थरोसिस जो होते हैं ऐसे जॉइंट्स जिनके अंदर कैविटी मौजूद होती है, और ऐसे जॉइंट्स जिसके अराउंड जो है जॉइंट कैप्सूल भी मौजूद होता है, सेल मेम्ब्रेन साइनोवियल मेम्ब्रेन, और उसके अलावा साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब साइनोवियल जॉइंट्स को हम क्लासीफाई करते हैं, ऐसे जॉइंट्स को साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं कि जिनके अंदर कैविटी भी होगी, कैप्सूल भी होगा, ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन भी है, साइनोवियल फ्लूइड भी है। और जो मेन बात ये कि जॉइंट की जो सर्फेसिस होती है ना, जैसे ये वाली सर्फेसिस हैं, तो ये बिल्कुल कंटिन्यूटी में नहीं होती, थोड़ी सी सेपरेशन होती है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब इनका अगर क्लासीफाई करें तो 3 क्लासिफिकेशन है जॉइंट्स की, साइनोवियल जॉइंट्स की, अकॉर्डिंग टू कम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉर्म, अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स, अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस, ठीक है। अगर हम फर्स्ट टाइप देखें, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉर्म, इसका ये मतलब है कि जॉइंट की जो फॉर्मेशन है वो कितनी कॉम्प्लेक्स बनी हुई है, ठीक है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है उसके अंदर, ठीक है। तो इसमें हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 तरह से जॉइंट्स को। सिंपल जॉइंट्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं। जो सिंपल जॉइंट्स है ना, सिंपल है बिल्कुल, यानी कि सिर्फ एक आर्टिकुलेटिंग यानी कि दो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस हैं, एक कन्वेक्स हो गई और एक कनकेव। जो कन्वेक्स होती है उसको हम मेल आर्टिकुलेटिंग सरफेस कहते हैं और जो कनकेव होती है उसको फीमेल कहते हैं। इसके एग्जांपल हमारे पास जैसे शोल्डर जॉइंट है, ठीक है, इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स है कि एक जो है वो एक कनकेव सरफेस है और दूसरी कन्वेक्स है, ये दोनों आपस में जॉइंट बना रही हैं, ठीक है। तो इंटरफेरेंजियल जॉइंट इसकी एग्जाम्पल है, सिंपल जॉइंट। अब इसके बाद सेकेंड टाइप आती है कंपाउंड जॉइंट। ये अक्सर वाइवर्स में पूछते हैं, ठीक है, वाइवर्स के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूछा जाता है, और एग्जाम्पल से पूछा जाता है कि जो एल्बो जॉइंट है वो बताएं कि कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल से पूछा जाता है। तो जो कंपाउंड जॉइंट्स होते हैं ना, वो कंपाउंड जॉइंट्स में हमने सिंपल में पढ़ा था 2 आर्टिकुलेटिंग सर्फेस होती हैं, यहाँ पे 2 और मोर देन 2, ठीक है, ये पढ़ेंगे कि 2 से ज़्यादा अगर सर्फेसेस हैं तो वो कंपाउंड हो गए हैं। तो जैसे यहाँ पे एल्बो जॉइंट की एग्जांपल है कि एल्बो में क्या है कि ये एल्बो के अंदर ह्यूमरस का ट्रोक्लियर फोसा, ठीक है, उसके अलावा कैपिचुलम, अल्ना, ठीक है, और रेडियस, ये इतनी सारी आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस हैं जो मिल के एक कंपाउंड जॉइंट बना रही हैं। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स जॉइंट में ना सिर्फ एक बात आपने याद रखनी है कि इसमें या तो आर्टिकुलर डिस्क होगी, ठीक है, या फिर मेनिस्कस होंगे। जिस जॉइंट में आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट है या फिर कोई मेनिस्काई प्रेजेंट है तो उस जॉइंट को हम कॉम्प्लेक्स जॉइंट कहते हैं। जैसे हमारे नी जॉइंट में ये फीमर और टीबिया के दरमियान यहाँ पे जो है मेनिस्कस प्रेजेंट होते हैं, मेनिस्काई, मीडियल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस। तो इस जॉइंट को हम लोग कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। इसके अलावा हमारे पास एक और जॉइंट आता है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। इसी तरह स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, वहाँ पे भी डिस्क होती है, तो यहाँ जहाँ पे भी डिस्क होगी वो हमारे पास जॉइंट होगा कॉम्प्लेक्स। आपसे ज़रूर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन के नी जॉइंट या एक्रोमियोक्लेविकुलर या स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है वो किस वैरायटी का है, ठीक है। देन हम देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉर्म तो देख ली। तो अब हम सेकंड ये वाली टाइप देखते हैं, अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अच्छा, सेकंड इसकी साइनोवियल जॉइंट की सेकंड क्लासिफिकेशन जो है टाइप है वो है अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स, इनके मूवमेंट्स कितने फ्रीली मूव करते हैं। हमने ये बात तो की कि साइनोवियल जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स हैं जिसमें फ्री मूवमेंट होती है, ठीक है। अब कितनी फ्री मूवमेंट होती है, कितने फ्रीली मूव करते हैं, तो उसको हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक है यूनिएक्सियल, एक बाईएक्सियल और मल्टी एक्सियल, ठीक है। यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है, आपको एक्सिस का पता होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, एक है वर्टिकल, नज़र आ रहा है, ठीक है, दूसरा हमारे पास है ट्रांसवर्स और तीसरा है हमारे पास एंटीरो पोस्टीरियर। ये 3 एक्सिस हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपने बात याद रखनी है ना, किस एक्सिस पे कौन सी मूवमेंट होती है, ये आप लोगों की मेन थिंग है जो आपने याद रखनी है। अब इसमें ना वर्टिकल एक्सिस के अराउंड सिर्फ रोटेशन होती है, ये बात याद रखनी है। ट्रांसवर्स एक्सिस पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है और एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस जो है यहाँ पे हमारी एबडक्शन और एडक्शन होती है। आते हैं डिवाइड करते हैं एक्सिस के अकॉर्डिंग। यूनी एक्सियल जॉइंट्स है हमारे, बाई एक्सियल और मल्टी एक्सियल। यूनी एक्सियल का मतलब है कि सिर्फ एक एक्सिस के ऊपर मूवमेंट होगी, ठीक है, और फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, एक ही होगी, ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। और बाई एक्सियल में क्या है कि जॉइंट जो है उसमें
2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं और मूवमेंट जो होती है 2 प्रिंसिपल एक्सिस के अराउंड होती हैं, ठीक है। 2 एक्सिस होंगे यहाँ पे, हो सकता है कि यहाँ पे कोई रोटेशन हो, एक एक्सिस हो, या फिर ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड मूवमेंट हो। यहाँ पे 2 एक्सिस होंगे, कोई ट्रांसवर्स और एंटीरो पोस्टीरियर हो सकता है, ठीक है। ट्रांसवर्स या फिर वर्टिकल हो सकता है, 2 एक्सिस होंगी। और यहाँ पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है और मूवमेंट्स जो हैं वो तीनों ही एक्सिस के ऊपर होती हैं, ठीक है। ये इनका जो है डिफरेंस है, ये आप लोगों ने याद रखना है। आप इसकी एग्जांपल देखें, हमारे पास इंटरफेरेंजियल जॉइंट, इंटरफेरेंजियल जॉइंट के पीछे मैंने डायग्राम दिखाई थी कि सिर्फ ऐसे जैसे हमारी फिंगर्स के हैं इंटरफेरेंजियल जॉइंट, तो या तो फ्लेक्शन होती है या एक्सटेंशन होती है, ठीक है, ये वाली मूवमेंट होती है। उसके बाद रिस्ट जॉइंट, रिस्ट जॉइंट एग्जांपल है हमारी इसकी बाई एक्सियल की, इसमें ना 2 डिग्रीज होती हैं। जैसे ये मेरी रिस्ट है, ठीक है, इस पर फ्लेक्शन भी कर सकती हूँ, एक्सटेंशन भी हो जाती है। इसी तरह एबडक्शन और एडक्शन और एबडक्शन, ठीक है, ये 2 मूवमेंट है। ये जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन है ये मेरे पास ट्रांसवर्स एक्सिस पे है, एबडक्शन एडक्शन जो होती है ना ये मेरे पास एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस पे है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो मल्टी एक्सियल जॉइंट है ना, इसमें एग्जांपल है शोल्डर जॉइंट की। शोल्डर जॉइंट पे हर तरह की मूवमेंट होती है, आप जो मर्जी मूवमेंट कर लें, ठीक है। फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन मीडियल और लेटरल रोटेशन, ठीक है, तीनों तरह की मूवमेंट्स होती है, सर्कमडक्शन भी होती है। तो इसकी एक और टाइप है साइनोवियल की, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाजमी लाइक करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत होती है ये लेक्चर प्रिपेयर करने में और आप तक देने में, डिलीवर करने में। सो मुझे अप्रिशिएट ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच।